एक्सरसाइज ज़रूरी, लेकिन एक्सरसाइज कैसे की जाए, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे भी हैं, उनकी एक्सरसाइजेज भी हैं, घरेलू ख़वातीन भी हैं जिनका वेट बढ़ चुका है, उनके लिए भी एक्सरसाइजेज हैं। इसी तरह जो मर्द हजरात हैं जो 40-40 क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए भी अलग एक्सरसाइज है। इसी तरह फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई फिज़िकल इंजरी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है या आप पैरालाइज हो जाते हैं, उसके बाद आप जब रिकवर करते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी आपको एक्सरसाइज कराते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ एज ग्रुप के अंदर एक्सरसाइजेज होती हैं। और सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड होता है एक्सरसाइज का, ये जो जवानी का टाइम होता है ना, जब आपका खून गर्म होता है और आपके अंदर एक जोश और वलवला होता है, सो यू डू वर्क हार्ड एक्चुअली। आप बड़ा वेट उठाते हैं और आप कहते हैं कि मैं हैवी वेट एक्सरसाइज करता हूँ। कुछ होते हैं वो एरोबिक्स की तरफ जाते हैं, कुछ होते हैं वो जुम्बा क्लासेस लेते हैं, कुछ होते हैं वो कार्डियो की तरफ जाते हैं। इस तरह तमाम चीज़ों को मिलाकर इन चीज़ों को मैनेज करने वाली जो शख्सियत कहलाती है, इन तमाम चीज़ों को ना, वो कहलाता है फिटनेस ट्रेनर। वो आपके फिटनेस का ट्रेनर होता है। और कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो एक स्लोगन कहते हैं, जो मैंने कहा था कि आई कैन ट्रेन योर ट्रेनर्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ट्रेनर्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। ऐसे लोग हमारे मेहमान बनते हैं एनटीन के मॉर्निंग शो का, और हम उनसे फिर टिप्स लेते हैं, जादुई टिप्स कहलाती हैं वो। आज हमारे जो फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपना पूरा एक फ़िटनेस सेंटर है वो रन कर रहे हैं। न सिर्फ वो रन कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ जिम्स के अंदर जाके अपनी खिदमात भी देते हैं। और लोगों को, जो लोग उनके पास आते हैं, उनको पर्सनली भी कुछ इंजरीज़ हुई होती हैं, कोई उनका फ़िज़िकल इशू होता है, तो उसको भी एड्रेस करते हैं। वैसा इस वक्त मौजूद है मेरे बड़े प्यारे भाई, बड़ा पुराना मेरा इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि फ़िटनेस की दुनिया से ताल्लुक़ मेरा बड़ा पुराना है ना, 10-12 साल का ताल्लुक़ हो चुका है। अब सारे जो लड़के हैं और सारी जो फैमिली है, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो मेरा जो बड़ा प्यारा सा भाई है उज़ैफ़ा, मुझे ज्वाइन कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैफ़ा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, खैरियत से हो आप? अल्लाह का शुक्र बिलाल भाई। माशाल्लाह बड़े अच्छे बाइसेप्स वगैरह ज़बरदस्त। आज अब तो सर्दियाँ आ गई, अब गेम्स पर जा रहे होगे यकीनन। जी बिल्कुल बिलाल भाई, ये रूटीन अब गेम्स की तरफ जा रहा है, विंटर बैक, तो फिर उसके बाद और बहुत कम ड्यूरेशन होता है विंटर का जो हमें मिलता है कराची के मौसम के हिसाब से। ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 महीना होता है। 1.5 महीना होता है जो शदीद सर्दी होती है, जिसके अंदर आप मछली भी खाते हैं, प्रॉन्स भी खाते हैं, झींगे खाते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप बल्क हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे जो जिम के लड़के हैं ना, वो ज़्यादातर सारी ओवरऑल कराची की बात कर लें ना, शहर टाइट की, दुम्बा बोटी बड़ी मशहूर है भाई सोराब कोट की। मतलब गेम्स पे जाना है तो वो उस तरफ ज़रूर जाना है आपने, सोराब कोट ना, ऐसा ही है। अच्छा, ये तो हो गया गेम्स और कटअप के ऊपर हम जाते हैं, बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। एक आम बंदे के लिए एक्सरसाइज उज़ैफ़ा कितनी ज़रूरी है, बेसिक एक्सरसाइज? बिलाल भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब जो एरा आ चुका है उसमें ज़्यादातर हमारी स्क्रीन टाइमिंग बढ़ चुकी है, ठीक है, और ज़्यादातर जो वर्क है वो स्मार्ट वर्क हो चुका है, ठीक है, और एक्सरसाइज से हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि अपना दिन का 1% कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जो है एक्सरसाइज को दें, ठीक है। अच्छा, रोजाना 24 घंटों में से 1 घंटा आपने निकालना है? 1 घंटा, अगर आप 1 घंटा निकाल पाते हैं तो एटलीस्ट हाफ एन आवर आप एक्सरसाइज को दें। 30 मिनट्स भी 30 मिनट्स भी इनफ होंगे। अगर आपकी इंटेंसिटी वर्कआउट की ऐसी है जो आपका हार्ट रेट ऊपर लेके जा रही है तो वो 30 मिनट्स भी इनफ होंगे। अच्छा, आई विल आस्क सम मोर क्वेश्चन अबाउट जिम और जिम्नाजियम के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता उज़ैफ़ा। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं, पूरे घर की किफ़ालत कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपनी बाइक या अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और फिर वो जिम तक जाएं और फिर जिम से 1 घंटा करने के बाद फिर वापस आएँ, तो इट विल टेक मोर देन 1 आवर ना, तो 2 घंटे का उनके पास एटलीस्ट मार्जिन हो, नहीं होते कुछ लोग के पास। तो घर में कैसे फिट रखा जा सकता है खुद को? बिलाल भाई, घर में भी इंसान अपना को फिट रख सकता है, ठीक है। आप थोड़े से इक्विपमेंट बाय कर लो, मतलब एक फ्लोर मैट, ठीक है, और कुछ डंबल्स, ठीक है, और अपना रूटीन इस तरह से मैनेज करो कि किसी दिन आप कार्डियो करो, किसी दिन स्ट्रेंथ करो विद डंबल्स, मतलब छोटे डंबल्स आप अपने घर में रख लो, ठीक है, और किसी दिन आप एरोबिक्स करो खुद ही घर में, किसी दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और अपना रूटीन अपना सेट कर लो उस हिसाब से। घर में भी एक्सरसाइज करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान है अब। अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगा कि उज़ैफ़ा, जिम की तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ होती हैं, लेकिन घर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हो सकती हैं, और अकॉर्डिंगली हम ज़रा पहले ख़वातीन और मर्दों की तरफ जाते हैं। जवान लड़के लड़कियां तो वो जिम की तरफ ऑब्वियसली रुख करते हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनका वेट बहुत बढ़ चुका है। बच्चे ऑब्वियसली जिस तरह से पैदा होते हैं तो उसके बाद ख़वातीन का वेट ग्रेजुअली हम देखते हैं कि बढ़ता चला जाता है, जिसके बाद उनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो मर्द हजरात होते हैं वो जब 40 क्रॉस कर जाते हैं, 45 क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि या तो पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है
या फिर जिस्म जो है वो बेढोल होना शुरू हो जाता है। अगर इनके पास टाइम भी नहीं तो घर में रहते हुए जो फ्लोर मैट भी आपने ख़रीद लिया, कुछ डंबल्स भी ले लिए, बेसिक एक्सरसाइजेस कौन सी हो सकती हैं? बिल्कुल बिलाल भाई, अब जैसे कि एशियन कल्चर है हमारा, उसमें मेल्स का जो है, क्योंकि हमारे खाने इस तरह के माशाल्लाह से ट्रेडिशनल कि हम लोग रूटीन भी इस तरह से और खाने भी इस तरह से कि हम लोग का ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होता है और खाना खाने के बाद हम लोग अक्सर यही होता है कि फिर लेटते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ऐसा होता ही है। है। और बाकी बाहर के मुल्कों में लेडीज़ का ऐसा होता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग प्रेगनेंसी के अंदर लेडीज़ को बहुत हैवी डाइट्स देते हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी जब उनको वेट लॉस करना चाहिए उस टाइम पे नहीं करते और फिर मामला आगे बढ़ते रहते हैं और फिर वो वेट जो होता है मज़ीद बढ़ता रहता है और फिर उसको कम करना मुश्किल हो जाता फिर है। वो हार्मोनल चेंज इतना हो जाता है कि बिल्कुल। वो वेट कम नहीं हो पा रहा होता, जी। बल्कि वो ओबेसिटी की तरफ चला जाता है, वो जिस्म बढ़ता ही चला जाता है। फिर 2 से 3 बच्चे जब हो जाते हैं तो वो जिस्म कंटिन्यूसली कांस्टेंट हो जाता है वो वेट आपका ना। जी, वो स्टक हो जाता है और अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस को प्लान नहीं करोगे तो ये रूटीन इस तरह चलता रहेगा। अगर आप अच्छा, घर में आप बेसिकली जो लोग हैं वो क्या एक्सरसाइजेज होती हैं? सिटअप्स होते हैं, डिप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं, या फिर डंबल से आप जो है वो क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं बिल्कुल easily? बिल्कुल, आप अपनी लोअर घर में आप पूरा फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो, अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है। हम ज़रूर आपको जो है वो मौका देंगे। मैं ज़रा चाह रहा हूँ पहले ज़रा समझ लें जो लोग देख रहे हैं हाँ। उनको, तो वो ज़रा मुझे ये बताएं कि आपने डिप्स करनी होती है, कितने सेट्स आप लगा सकते हैं पुशअप्स के? अगर आप बिगनर हो, ठीक है, तो आप सपोर्टेड एक्सरसाइज करो। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग स्क्वाट्स और आप बहुत ओवरवेट हो, तो आप ऐसा नहीं सोचो कि आप स्क्वाट्स नहीं कर सकते। आप एक चेयर ले लो, आप चेयर पे बैठो, देन खड़े हो, देन चेयर पे बैठो। ये बिगनर एक्सरसाइज है, मतलब आप इंसान चेयर पे बैठ के तो उठ सकता है ना, तो समझ लें ये स्क्वाट्स का बिगनिंग लेवल है। ठीक है, यू कैन डू पुशअप्स, आप पुशअप्स नहीं कर सकते, आप अपनी नी की हेल्प लो। ठीक है, नी से आप करो, अब नी से भी नहीं कर सकते, आप वॉल्स के पे जो है अपना आप वजन डाल के वॉल और पे वॉल टिका पे के करो। आपने ठीक जो है है, वो होना है। यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे उसको वॉल पे, देन आप नीज पे करोगे और समडे आप प्रॉपर पुशअप्स भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ज़रा से इस तरह भी आ जाता है कि जिम के लिए टाइम निकालना क्या रेगुलर जाना ज़रूरी है या ऑल्टरनेट डेज में जा सकते हैं, या कितना टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है? अब जैसे कि हमारा एक कल्चर है अच्छा स्ट्रक्चर अगर चाहिए किसी शख्स को। प्रॉपर, अब तो एक्सरसाइज वर्कआउट प्लान जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं। ठीक है, और पुश पुल लेग पे लोग जा चुके हैं, मतलब बाहर के लोग, और यहाँ भी मतलब 3 डेज आ जिम एंड दे आर डूइंग पुश पुल एंड लेग 3 डेज। आप 7 डेज में 3 डेज निकाल सकते हो अपने लिए, और आधा घंटा 1 घंटा आप जाओ एंड पुश पुल लेग करो, मतलब एक दिन सारी पुश एक्सरसाइजेस, एक दिन सारी पुल एक्सरसाइजेस एंड एक दिन लेग्स। तो 3 डेज में आपकी कंप्लीट बॉडी वर्कआउट हो जाएगा, प्रॉपर रिकवरी भी हो जाएगी और डाइट भी आप अच्छा, वो follow पुश करो। एक्सरसाइजेस के अंदर सारे मसल्स को एक साथ करना है? सारे मसल्स को नहीं, जो पुश जिसकी मूवमेंट होती है वो करते हैं, मतलब चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, इनको आपने एक दिन कर लिया, पुल मूवमेंट एक दिन कर लिया और दिन लेग्स कर ली, लोअर बॉडी। पुल मूवमेंट में कौन कौन से मसल्स आते हैं? पुल मूवमेंट में आपका बाइसेप आ गया, बैक आ गया, ठीक है, और पुश मूवमेंट्स में आपका चेस्ट, ट्राइसेप आ गया। ठीक है। अच्छा उज़ैफ़ा, पहले के दौर में और अभी के दौर में बड़ा फ़र्क है एक्सरसाइज के अंदर। अब बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं। पहले मुझे याद है वी यूज्ड टू डू मैनुअल एक्सरसाइजेज, मतलब डंबल्स होते थे, उसी डंबल से आपने जो है वो बाइसेप भी लगाना होता था, उसी डंबल से आपने ट्राइसेप भी लगाना होता था, उससे ही आप जो है वो शोल्डर्स भी लगाते थे, चेस्ट की बेंच प्रेस होती थी, वो सब लगाते हैं। अब मशीन्स आ गई हैं, कमांडो मशीन्स हैं, पुल ओवर की आपकी पूरी मशीन्स हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स के, कर्ल्स के पूरे आपके मशीन्स हैं। मशीन एक्सरसाइज और वो जो मैनुअल एक्सरसाइज, इसमें फ़र्क है कोई? बहुत फ़र्क है। मशीन मॉडर्नाइज चीज़ है और उसमें इंजरी चांसेस बहुत कम है और एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा है। अच्छा, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है और मशीन मॉडर्नाइज, तो फिर वो एट द सेम एंगल आपको हिट करेगी। डंबल्स में इंजरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि मैं यंग जनरेशन को तो ये बोलूँगा कि जो डंबल्स और रॉड्स और जो ओल्ड स्कूल एरा है उसको छोड़े ना, और जो आफ्टर 35 प्लस उनको मैं ये बोलूँगा कि स्टक विद द मशीन। अगर आप 35 में स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे बिलाल भाई हैं, उनके तो एंगल्स प्रॉपर सेट हैं और काफ़ी टाइम हो गया। हमने भी बड़ी मेहनत की है भाई, एंकल हमेशा टेढ़े हो जाते थे, अक्सर बेशतर ऐसा होता था। मैं बताता हूँ ना, अभी फिटनेस ट्रेनर हैं, समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अक्सर हम ऐसा होता था कि वो बाइसेप्स लगा रहे हैं ना, तो एक हाथ में हमेशा ऐसा होता है कि एक पैर एक हाथ आपका, आप या तो लेफ्टी होते हैं या राइटी होते हैं, तो उसमें पावर ज़्यादा होती है, तो आप ज़रा पावर से उठा लिया करते थे, तो वो मसल तो अच्छा बन जाता है। दूसरे वाले हाथ में पावर नहीं होती थी, वो उतना वेट नहीं उठाया जाता। तो मसल हमेशा आप याद रखें कि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि ये शोल्डर ज़्यादा हैवी है, ये शोल्डर कम हो गया है, ये चेस्ट ज़्यादा हैवी है, कम हो गया, बाइसेप्स के अंदर फ़र्क आ जाता है। तो फिटनेस ट्रेनर का काम बेसिकली ये होता है कि जब आपको हेल्प आउट करता है तो वो आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस रखवा के एक्सरसाइज करता है। एम आई राइट?
बिल्कुल बिलाल भाई, इसका रीज़न ये है कि जब आप स्टार्टिंग से बचपन से लेके हर आपका एक्शन का रिएक्शन एक सिंगल हैंड से होता है, ठीक है, तो वो हैंड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हर एक्शन का रिएक्शन आप उसी हैंड से कर रहे हो, ठीक है। जब एक्सरसाइज लाइफ में वो हैंड तो स्ट्रॉन्ग था, दूसरे हैंड को हैंड ने ट्रेन नहीं करा तो वो वीक है। तो जब आपने प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करी कुछ अरसे तो दोनों हाथ बैलेंस हो गए, लेकिन ये बिगनर्स के लिए मुश्किल होती है। 6 महीने साल बाद उनके हाथ दोनों बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, आजकल मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री कि वो प्रोटीन के मुख्तलिफ स्टैक चल रहे हैं, प्रोटीन शेक्स हैं, प्रोटीन बार्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो BC88 टाइप के जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हाउ डू यू सी दीज प्रोडक्ट्स? ये हेल्पफुल होते हैं क्या आपकी बॉडी बिल्डिंग में? फिलहाल भाई ये हेल्पफुल है, ठीक है, और ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाओ तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो इन लॉन्गर टर्म नुकसानदेह, ठीक है। अगर आप उसी पे डिपेंडेंट हो गए, यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर डाइट, तो आपको नुकसान दे सकती है, ठीक है। अच्छा, बड़ी बड़ी इंजरीज भी होती हैं एज यू हैव डिस्कस्ड, तो इन इंजरीज के लिए बचने के लिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या करना चाहिए? मैंने लोगों को अक्सर देखा है जिम में आके प्रॉपर वार्म अप नहीं करते और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, मतलब हैवी से स्टार्ट कर देते हैं। अब बॉडी स्टफ है, बिल्कुल स्टिक है, और आप बॉडी बिल्कुल, मतलब आम जबान में कहते हैं बिल्कुल ठंडी है, गाड़ी ठंडी है बिल्कुल, और आप जिम में आए और इतना हरी आपने वेट उठाया और आप इंजर्ड हो गए वहाँ पे। प्रॉपर वार्म अप, कुछ मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मसल अकड़ जाते हैं जी, फिट्स तक भी बात चली जाती है, पड़ने लगते हैं। इन चीज़ों के लिए आप वार्म अप करें। बिल्कुल, और फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। जैसे कि आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, इसका बिहाइंड रीज़न ये है कि आप वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं करें, ठीक है। आपकी वाटर इंटेक होना ज़रूरी है। मतलब मैं लोगों को बोलता हूँ अगर इतने बिजी हो तो आप अपने फ़ोन पे ही आधे घंटे का जो है आप रिमाइंडर लगा लें और पानी जो है वो पूरा प्रॉपर करें, क्योंकि 70% बॉडी इंसान की पानी से ही बनी है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। पूरे दिन में कितना % और कितना लीटर पानी पीना चाहिए? जैसे कभी सर्दियाँ आ गई हैं तो लोग पानी की ज़रूरत उनको पेश नहीं आती और नहीं पीते, लेकिन बॉडी को फिर भी 3 लीटर 2.5-3 लीटर पानी की ज़रूरत है। 3 लीटर का मतलब है कि 12 ग्लासेस, 12 ग्लास आपने पीने ही 12 ग्लासेस एटलीस्ट, क्योंकि आपको इस मौसम में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको फिर भी अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए आपको पानी 12 ग्लास एटलीस्ट पीना है। तो व्यूअर्स से ज़रा मैं मुखातिब हूँ, क्या आप 12 गिलास पानी पीते हैं? आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, सुबह सवेरे उठने के बाद से लेके अब तक ये जो 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, कितने गिलास पानी पी चुके हैं आप? 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से आपकी 8 घंटे की अगर हम नींद निकाल दें तो यू डू हैव 16 आवर्स। 16 आवर्स में से अगर आप एक घंटे के अंदर 1 गिलास पानी भी पिए तो आपके 12 घंटों के अंदर जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर 12 ग्लासेस पूरे कर सकते हैं। तो आप इस तरह से रखें कि 1 घंटे के बाद आपने 1 गिलास या फिर जो है वो क्वार्टर आपका से ज़्यादा जो गिलास है वो पानी पीना है, तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ज़बरदस्त शोबा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हाउ डू यू सी दिस फील्ड? क्या सपोर्ट है हुकूमती? क्या आप जैसे माशाल्लाह जो जवान फिटनेस ट्रेनर्स हैं, ये अगर इस प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं और बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप्स के अंदर पार्ट लेना चाहते हैं या उनके अपने जो फिटनेस सेंटर्स हैं उसको और ज़्यादा ह्यूज या इनहेंस करना चाहते हैं, तो कोई हुकूमती सपोर्ट है इस फील्ड को? फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं बिलाल भाई, और अगर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हो तो पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग को इतना सपोर्ट नहीं है हुकूमत की तरफ से, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, मतलब कि इट कैन गो अराउंड एक दिन की डाइट और एक दिन की सप्लीमेंटेशन 10,000 तक भी जा सकती है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हो, और 10,000 मतलब एक आदमी के लिए मतलब महीने के 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर वो समझ लें कि वो सिंगल पर्सन पे खर्च हुए। अब उसकी फैमिली अगर है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो 3 लाख रुपए सिर्फ डाइट के ऊपर, ठीक है। अब वो बंदा अपने डाइट, उसके अलावा उसकी और भी बेसिक नीड्स हैं, मतलब अगर फैमिली है उसकी, अगर वो मैरिड है और मामला है तो वो अगर अपनी स्पोर्ट्स पे फोकस करता है तो उसको डेफिनेटली किसी पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर उनकी जरूरत पड़ेगी, स्पॉन्सर की उससे ज़रूरत पड़ सकती है। स्पॉन्सर्स भी, अब मैं कहता हूँ कि स्पॉन्सर भी बॉडी बिल्डिंग की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है उनका। अच्छा, फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग में तुमने कहा इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? बॉडी बिल्डिंग एक अलग स्पोर्ट्स है, ठीक है। फिटनेस आप, मैं और सब फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं, मतलब एक छोटे बच्चे से लेके और एक ओल्ड एज बंदा भी फिटनेस मेंटेन कर सकता है। मतलब एक छोटा बच्चा अगर अभी जो गेम्स खेल रहे हैं, अगर वो 1 घंटा अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो उसकी फिटनेस है। एक जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर वो रोज़ सुबह उठ के वॉक पे जाएँ तो वो उनकी फिटनेस है, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग एक अलग स्पोर्ट्स है कि मतलब आप
सेपरेटली हर मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो और उनकी सिमेट्री बना रहे हो, एक प्रॉपर फिजिक बना रहे हो और फिर उसको एक शो में शो कर रहे हो, और ये पूरे साल की मेहनत है। ये एक बहुत एक्सपेंसिव और एक मेहनती स्पोर्ट्स है। यू आर क्वाइट यंग, तो कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर ज़ैफ़ा? मुझे तकरीबन 9 साल हो गए इस फील्ड 9 के साल अंदर। हो गए जी। मुझे आज भी अपना पहला दिन याद है जब मैं जिम गया था और जिमनेजियम के अंदर मैंने जस्ट आई वाज स्टेप्ड इन, तो उसमें पहली दफ़ा जब वेट उठाया और उसके बाद जिस्म में इतनी शदीद तकलीफ़ हुई कि वो फिर उसके बाद दोबारा गया नहीं 1 महीने तक जिम। मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो जो बिगनर्स होते हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है कि कैसे जिम को हैबिचुअल बना सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं? जो फर्स्ट डे इंसान जिम जाता है ना, और यंग लड़के जब जिम जाते हैं तो उनको लगता है कि ये फर्स्ट डे एक दिन के अंदर बॉडी बन जाएगी, और वो हर चीज़ करते हैं, मतलब कि आज ही बाइसेप बना लें, आज ही शोल्डर बना लें, आज ही चेस्ट बना लें। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिगनर्स को चाहिए कि बड़े मसल ग्रुप ट्रेन करें, मतलब कि बैक लगा लें और चेस्ट लगा लें, बाय लगा लें, और उनकी एक्सरसाइज मतलब मिनिमम करें, एक एक दो एक्सरसाइज, मतलब हाफ आवर से ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, ठीक है। और बॉडी को प्रॉपर स्लीप और रिकवरी दें, ठीक है, स्टार्टिंग डेज में, ठीक है। वंस यू आर ऑन अ ट्रैक, और उसके बाद फिर सब कुछ आसान है, मतलब अब कुछ सर्वाइवल है। कुछ जो है वो ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं, उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा कर लूँ। जिस्म के अंदर कौन सा मसल ऐसा है जिसके ऊपर मेहनत की जाए तो वो ज़्यादा इन्हेंस होकर नज़र भी आता है और जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ भी करता है? बिलाल भाई, अगर आप सिर्फ अपने बैक पे फोकस करो ना, ठीक है, तो आपकी पूरी, मैं बताता हूँ कि पोस्चर ठीक हो जाएगा। अगर आप मतलब बैक को ट्रेन करो, आपका स्पाइन सीधा, ठीक है, आपका पोस्चर ब्रॉड, ठीक है, और आप पूरा जो आपका जो सिमेट्री होगी वो बैक से सिर्फ बैक मसल से जो है वो नाइस हो जाएगी। मतलब और अगर बैक ट्रेन करो तो उसके जो सेकेंडरी मसल्स हैं वो बाइसेप शोल्डर्स हैं, तो मतलब अगर सिर्फ बैक ट्रेन करो तो आपके बाइसेप शोल्डर्स भी आपको इनहैंस हो जाएंगे। हाँ, इनडायरेक्टली इनहैंस हो गया और आपकी पोस्चर प्रॉपर परफेक्ट हो गया। वेरी गुड। अच्छा, इससे आपकी वॉक भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है? बिल्कुल, आपका चलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप किस तरह खड़े हो रहे हो, क्योंकि आजकल जो लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे प्रॉपर इतने घंटे तक बैंड होके काम कर रहे हैं, और कुछ दिनों बाद आप देखते हो जो साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराने जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि उनकी बैक में जो है थोड़ा झुकाव आ जाता है, टिल्ट हो जाता है, ठीक है, उनका पोस्चर थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल बिल्कुल ख़राब हो जाता है पोस्चर का, तो उनको चाहिए कि वो लोग। ठीक है, मैं ज़रा चाहूँगा बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव ऑल द व्यूअर्स जो हमें बाहर देख रहे हैं, जो सुस्त लोग हैं जिनका एक्सरसाइज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जिम नहीं देखा, घर के अंदर भी बस वो उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और ऑफिस आ जाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे, उनको जगाने के लिए? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप जिम नहीं करोगे ना तो आपको डॉक्टर्स से ज़्यादा करना पड़ेगा। आप अगर रेगुलर जिम करते हो, आप अपना स्टेमिना पे काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, तो आपको सिर्फ इसमें अपना थोड़ा वक्त इन्वेस्ट करना है, ना आपकी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आएगा, ना आपको इतनी कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स वगैरह में जाने से बेहतर ये कि आप रेगुलर जिम जाओ, आधे घंटे जिम जाओ, 20 मिनट जिम जाओ, लेकिन फिटनेस को और जिम को ना अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच हुज़ैफा फॉर बीइंग विद अस। और आपके लिए मैं व्यूअर्स ज़रा से ये बता दूं कि अगर आप जिम जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, बट आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखते हैं, आप वॉक करते हैं, आप सुबह सवेरे पार्क चले जाते हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आप घर में ही फ्लोर मैट के ऊपर एक्सरसाइज सुबह में या शाम में या वापस ऑफिस से आने के बाद करते हैं, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो सकती है, आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहेगा, आप शुगर की तरफ नहीं जाएंगे, आपके जो दीगर मसाइल हैं जो बुढ़ापे के साथ साथ हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं। तीसरी चीज़, आपको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। आपको ये जो तमाम चीज़ें ना, जो बीमारियाँ हैं, ये अक्सर और बेशतर ऐसे होती हैं जब आपका जिस्म बिल्कुल मुरझा जाता है, डल हो जाता है और आप एक्सरसाइज से बिल्कुल दूर होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिस्म एक्टिव रहता है, जब एक्टिव रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है, जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती हैं। बहरहाल एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं और आपने ख्याल रखना है, और अगर थोड़ा सा जाग गए, वेकअप हो गए तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है आपने। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है।